हेलो दोस्तों, ना आज लड़ने की बात करेंगे न डरने की बात करेंगे। जो ज़िंदगी है हमारी उसमें संवरने की बात करेंगे। ज़िंदगी में अगर हीरे की तरह चमकना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोयला बनकर रह जाओगे जिसे लोग देखना ही पसंद नहीं करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें जॉब आसानी से किस तरह से प्राप्त हो पाएगा। वैसे तो हम लोगों को 10th पास करने के बाद ही अपने लक्ष्य को चुनकर उसके हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन और स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम कुछ भी पा नहीं सकते। बिना लक्ष्य के जीवन उस लिफाफे के समान है जो किसी भी एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि 12 का जो क्लास होता है, 12 क्लास के बाद हमारे जीवन का जो कार्य क्षेत्र होता है वो तय होता है। हम लोग को ये सिलेक्शन करना पड़ता है कि हम लोगों को किस कार्य क्षेत्र में जाना है, और वहाँ पे हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 12 के एग्ज़ाम के बाद ही जितने भी तरीके का कोर्स है, चाहे जिस क्षेत्र का हो, मीडिया का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, या फिर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्षेत्र हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो वो 12 के बाद तय होता है। हम लोगों को क्या करना है कि 12 के जस्ट बाद सोच समझकर अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, 12 के बाद आप उस सब्जेक्ट का, उस विषय का या फिर उस कोर्स का सिलेक्शन करें जिसमें आप जाना चाहते हैं, और अपने लक्ष्य में लगा रहें। क्योंकि जब तक अपने लक्ष्य के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बात सोच करके देखिए, हम लोग घर से निकलते हैं, अगर घर से निकलते हैं वहाँ पता नहीं हो कि हमें जाना कहाँ है, तो कहाँ जाएंगे? कोई भी जगह नहीं जा पाएंगे। इसी प्रकार से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि ये पता नहीं होगा तो हम किस लिए पढ़ेंगे। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जिसके मन में कोई टारगेट ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी होगा ना तो सोचेगा चपरासी भी बन जाए, ग्रुप डी की भी नौकरी कर ले, बिहार पुलिस भी बन जाए, या किसी राज्य का पुलिस भी बन जाए, एसआई भी बन सकते हैं, अधिकारी भी बन जाए। उसके मन में चपरासी से लेकर के ग्रेड 1 अधिकारी बनने तक का सिर्फ मन होता है, लक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ मन होता है। और वो सबका फॉर्म फिलअप करेंगे, सबका एग्जाम देंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए, अगर आप प्रश्न बनाने जाते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के जब जीवन के प्रमुख बातें, हम लोगों के जीवन का जो आधार का सिलेक्शन होता है, सफलता की जो मूल सिलेक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं? सभी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सभी सेलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा ना। तो हम यही कहेंगे कि 12 के बाद लक्ष्य को निर्धारित कर ले और उसके हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। जैसे कि 12 के बाद अगर एजुकेशन के क्षेत्र में जाते हैं तो आपका बहुत सारा कोर्स है, जैसे बीएससी बीएड हो गया। मतलब जिस तरह का कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, और उस लक्ष्य के लिए काम करते रहें। हमें पता है हमारे संघर्ष के बीच में बहुत सारे कठिनाई आएगा। हमें पता है कि आपके पारिवारिक कंडीशन भी अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आए जिसमें लगेगा आपको कि अब हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आखिरी में यही होता है, हमारे 95% लोग ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन में, इस मुश्किल के दौर में अपनी काम को छोड़ देते हैं और उस लक्ष्य का पीछा करना छोड़ देते हैं, मंजिल को नहीं पा पाते हैं। और यही कारण होता है, बाकी का जो 5% होता है वो 5% आगे बढ़ जाता है और हमारे 95% लोग पीछे आ जाते हैं। होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, क्योंकि लक्ष्य हमें जरूर प्राप्त होगा। और उस लक्ष्य को निर्धारित करके रखिए। मंजिल को तो पाना है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, क्योंकि आपको देखते हुएगा बनना है तो उस पानी की तरह बनिए जो अपने सामने किसी भी मुश्किल को नहीं देखता है, या उस हवा के तरह बनिए उस सभी मुश्किल से टकराते हुए आगे बढ़ता है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। क्योंकि पंख लगा लेने से उड़ान भरते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। आपकी हौसला होना चाहिए। आपको अगर आगे बढ़ना है,
हौसला रखिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। मान लीजिए कि ये मेरा लक्ष्य है और यहाँ हम लोग हैं, यहाँ से हम चलेंगे, बीच में बहुत सारा रास्ता निकलेगा। तो जब हम बड़ा टारगेट फिक्स करते हैं, जब हम बड़ा लक्ष्य फिक्स करते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, हमें सीधा चलना होता है, सीधा हम चलेंगे। अगर बीच बीच में ये चपरासी, बिहार पुलिस, ग्रुप डी सब का फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पहुँचने में हम लोगों को देर लगेगा, क्योंकि सीधा चलेंगे अपने लक्ष्य की ओर, एक लक्ष्य की ओर जाना है और यहाँ सीधा चलेंगे। इस बीच बीच में अगर आप घूमते जाएंगे, यहाँ जैसे मान लीजिए पुलिस का फॉर्म भर दिए, ग्रुप डी का फॉर्म भर दीजिए, बैंकिंग का फॉर्म भर दीजिए, क्लर्क का फॉर्म भर दीजिए, चपरासी का फॉर्म भर दीजिए, बहुत सारे रास्ता निकलता है। तो उसमें नहीं फंसना है, जिस रास्ते पे आपको जाना है 12th से पहले फिक्स कर लीजिए और उसके हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उस रास्ते पे आप जाएंगे। इसके अलावा इस बीच बीच में आपको रुकावट सब भी आएगी। हमें पता है 12 के बाद का जो सिचुएशन आता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये जो समय होता है वो बिल्कुल जलते हुए कोयले की आग की तरह होता है और वहाँ पे आपको उस नारी या फिर नारी के सुंदरता में नहीं फंसना है, क्योंकि इसी का नाम प्यार मोहब्बत है। वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी और आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगी। इसीलिए क्या आप अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं या जीवन को आबाद करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर आप बर्बाद करना चाहते हैं तो इस समय आप फंस करके रह सकते हैं, सौंदर्य में आप फंस सकते हैं और प्यार मोहब्बत की बात कर सकते हैं। और अगर इस अपने जीवन को आबाद करना चाहते हैं तो इस सब को भेदते हुए आपको यहाँ जाना है, अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। और जब अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये सारे सौंदर्य और उसके पिताजी आपके पास पहुँचेंगे और आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम 12th पास करें, मतलब जो भी बनना है आपको पहले फिक्स कर लीजिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। समय कभी भी बर्बाद नहीं कीजिए, समय का हमेशा सदुपयोग कीजिए, क्योंकि उसी 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है। उसमें कुछ लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं और कुछ लोग पूरा समय यूं ही बैठ कर बिता देते हैं। तो इसको अगर सदुपयोग कीजिएगा तो आपका जीवन संवर जाएगा, और आप इसका दुरुपयोग कीजिएगा तो जीवन बहुत ही नर्क के समान बन जाएगा, जिसमें आप हमेशा नसीब को कोसोगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही होता है जो अपनी तकदीर बदल दे। इसलिए अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो वक्त से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। आखिरकार हम यह कहेंगे कि अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ लिख लें, सफल हो जाए, तो हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब आप घमंड लाएंगे ना, जब आप घमंड लाएंगे तो आपकी सारा जीवन की जो सफलता है, सारा जीवन का जो संघर्ष है, वो एक क्षण में समाप्त हो जाए। कि जब बाढ़ आती है तो हमारी बस्ती डूब जाती है, और जब घमंड आती है तो हमारी हस्ती डूब जाती है। तो धन्यवाद, थैंक यू।